नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की इन 7 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव में सूर्य देव बुध के साथ प्रभावी रहेंगे और इसकी वजह से बुधादित्य नामक राजयोग बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ स्थान में मौजूद रहने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के 9वें भाव में विराजित रहेंगे। वहीं केतु देव आपके राशि से 3रे भाव यानी पराक्रम घर में नीचस्थ शुक्र के साथ प्रभावी रहने वाले हैं। साथ में इस समयावधि में शनिदेव जो हैं वो कर्क राशि के 8वें घर में विराजित हैं और ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर वर्तमान समय में चल रहा है, आपकी राशि के ऊपर भी चल रहा है और वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में भी चल रहा है। और कर्क राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में जो आपका व्यय भाव है वहां पर मंगल देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अवस्था तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है और वर्तमान में सूर्य की अवस्था भी श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म भाव के स्वामी आपके 12 भाव में प्रभावी है। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को नियमबद्धता बनाकर, रूपरेखा बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में एक ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में संलग्न होने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में व्यापारिक उपलब्धि और व्यापारिक नवीनीकरण जरूर मिलेगा और इस समयावधि में विदेश से संबंधित कोई भी काम करते हैं या विदेश में रहकर कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो आपको जीवन में शुभता मिलने वाली है। शनि की नीच दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी तो आपके जीवन में भाग दौड़ बनी रहने वाली है। इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक जीवन के मामले में समय आपको मिश्रित फल देने वाला है। चूंकि आपकी राशि के धन भाव में सूर्यदेव बुधादित्य योग बनाए हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजित हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र की तन्मयता और करियर के मामले में वर्चस्व
काफी ज्यादा हावी रहेगा, बढ़ा रहेगा, और इसकी वजह से आप अपने जीवन में धनार्जन भी करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान समय में शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव भी आपके धन भाव में रहेगा। तो जहां एक ओर आपके जीवन में आमदनी के प्रबल माध्यम आपको जीवन में मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर धन का संचय करने में आपको कठिनाई होने वाली है। वर्तमान समय में देवगुरु की अवस्था व्यापारिक स्रोतों से आर्थिक उपलब्धि और कई धन के आयाम को देने वाली है। सरकारी क्षेत्रों में जिन जातकों का जुड़ाव है उनको शुभता मिलने वाली है, और किसी जगह पर यदि आपने धन का निवेश किया हुआ है उसके रिटर्न होने का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके जीवन में धन प्राप्ति की अवसर मिल सकता है। रुका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें तो कर्क राशि वाले जातकों के वर्तमान समय में द्वितीय भाव में सूर्य देव की मौजूदगी वर्तमान में बनी है। तो देखिए, यहां पर आपके जीवन में कहा जा सकता है कि सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक योग के प्रभाव में रहेंगे, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध काफी मधुर रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को परिवार में कहा सुनी ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य देव एक गर्म ग्रह माने जाते हैं। सूर्य की मौजूदगी कुंडली के धन स्थान में बनी है, तो वर्तमान समय में आपको इस समयावधि में सावधानी पूर्वक पारिवारिक जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यश मान सम्मान की बढ़ोतरी भी आपको जरूर मिलेगी। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ने वाला है। साथ में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए दोस्तों, पंचम भाव के लॉर्ड आपके राशि के द्वादश भाव में प्रभावी अवस्था में रहेंगे। तो जिन जातकों का जुड़ाव प्रेम संबंधों में है, 7 से लेकर 14 तारीख तक की समयावधि में रिश्तों के मामले में आपको विशेष रूप से मिला जुला प्रभाव मिलेगा। और जो जातक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनको इस समयावधि में दूरियों का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों में उत्साह और समर्पण का भाव लेकर चलते हैं, तभी आपके जीवन में स्थिति सकारात्मक रहने वाली है। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सप्तम भाव के स्वामी वक्री हैं और अष्टम घर में शनि विराजित होकर चल रहे हैं। ऐसे में वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातक पिछले समयावधि से ही जीवन साथी के साथ कहा सुनी का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में गुरु का सपोर्ट आपके जीवन में है। तो ऐसे में कुछ हद तक आपके जीवन में वैवाहिक सकारात्मकता लगातार आपको मिल सकती है। इस समयावधि में यदि आप घूमने फिरने की योजना बनाते हैं तो आपके जीवन में शुभता ज्यादा मिलने वाली है। और कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में देखिए पंचम भाव काफी प्रभावी है। तो ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान की एक कमी बनी हुई है, संतान सुख से जो जातक वंचित हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन संतति का योग भी बनने वाला है। और साथ में कर्क राशि वाले जातकों के छात्र जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, देखिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ है। ऐसे में इस समयावधि में आपको शिक्षा के क्षेत्र में शुभता मिलने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। और साथ में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। हालांकि कुंडली के 6वें भाव के स्वामी बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, तो गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन वक्री शनि आपके अष्टम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मादक पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए।
और अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। शनिदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में वक्री अवस्था में विराजित हैं, जिसकी वजह से जातकों को समस्याएं भी हो रही है। ऐसे में जातकों को इस समयावधि में मीठा जल पीपल के वृक्ष के ऊपर अर्पित करना और शनि मंत्रों का जप करना आपके जीवन में शुभ प्रभाव देने वाला है। ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।